हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आपका वेलकम करती हूँ अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर की लास्ट एपिसोड एंड हुआ था और डैनियल सारे डिसाइपल से कहता है कि अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, तो इसके बारे में अच्छे से सोच लेना। इतना कहते ही वो 1 काउंट करता है। ये देख थोड़ी देर सोचने के बाद डैनियल कहता है सीनियर ब्रदर मैं आपके साथ जाऊंगा, और जिसके बाद वो डैनियल के पास आ जाता है। ये देख डैनियल कहता है ये तो अच्छा हुआ कि किसी ने पहले अच्छी चॉइस की। वही हम एक दूसरे से एक डिसाइपल को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है कि ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मुझे मेरे मास्टर के लिए बुरा लग रहा है। डैनियल के ऐसा करने पर फेदर सेक्ट एल्डर अपने मन में कहते हैं कि इसने एल्डर्स की बहुत बड़ी बेइज्जती की और इसने शानमिन डेनमार्क को भी बिट्रे किया। जिसके बाद हम हानी वेन को देखते हैं जो कि डैनियल को देखकर थोड़ा मोटिवेट हो गया था और वो डैनियल से कहता है कि ब्रदर डैनियल मैं भी आपके साथ जाऊंगा। उसकी इस बात पर उसके सेक्ट एल्डर हैरान हो गए थे और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि तुम तो बड़े धोखेबाज हो, तुम्हारी डेनमार्क को बिट्रे करने की हिम्मत कैसी हुई। इतना कहते ही वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे निकल पड़ते हैं। ये देख हानी वेन थोड़ा घबरा जाता है और वो डैनियल से कहता है कि मेरी मदद कीजिए। ये देखकर डैनियल सीरियस हो गया था और उससे कहता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ वो तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। जिसके बाद डैनियल हानी वेन को सीधा डैनियल के पास भेज देता है और जहाँ पर डैनियल उसको संभालता है वही हानी वेन डैनियल से कहता है कि ब्रदर डैनियल आप केयरफुल रहना। अब वही हम देखते हैं कि वो एल्डर और डैनियल आमने सामने आ गए थे और जहाँ पर वो एल्डर हानी वेन से कहते हैं हानी वेन तुम एक गद्दार हो, आज जापान के सारे एल्डर्स तुम्हें मार डालेंगे। इतना कहते ही वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके डैनियल पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वही डैनियल भी अपना एक पावरफुल पंच रेडी करके उस एल्डर का सामना करता है। वो दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल थे और उन दोनों के अटैक्स कोलाइड होने की वजह से वहाँ पर बहुत सारी पावरफुल एनर्जी निकल रही थी। ये देख वहाँ पर मौजूद सेक्ट एल्डर्स और उनके डिसाइपल्स भी हैरान हो गए थे। फिर डैनियल बहुत ही ज्यादा गुस्से में उससे कहता है कि क्या तुम अपनी कब्र खुद खोदना चाहते हो, मैं सबसे पहले तुम्हें ही मारूंगा। जिसके बाद डैनियल अपने दूसरे पंच के साथ उसे दूर पीछे फेंक देता है। फिर डैनियल उसके पास आ गया था। ये देख वो एल्डर उससे दूर होते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, तुम तो सोल डिफाइनिंग वर्ल्ड में सिर्फ 5th लेवल पर ही हो। जिस पर डैनियल अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहता है कि तुम जैसे लूजर्स को हराने के लिए सोल डिफाइनिंग के 5 लेवल्स पर ही होना काफी है। जिसके बाद डैनियल उसका कॉलर पकड़कर उसको उठा लेता है और कहता है तुम बहुत ज्यादा वीक हो। फिर डैनियल उसे लेकर अपनी जगह पर वापस आ जाता है। वही वो एल्डर उससे कहता है कि डैनियल मुझे जाने दो। जिस पर डैनियल उस पर भड़कते हुए कहता है क्या तुम अपनी मौत के टाइम पर भी इतना हार्शली कैसे बोल सकते हो। ये सुनकर उस एल्डर के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि मुझे जाने दो, लेकिन डैनियल तो उसका गला और जोर से दबाने लगता है। डैनियल के ऐसा करने पर सभी लोग के होश उड़ गए थे और दूसरे सेक्ट डिसाइपल्स कहने लगते हैं कि ब्रदर डैनियल तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिस पर तभी उसी एल्डर का एक डिसाइपल कहता है कि एल्डर बात तो सोल रिफाइनिंग वर्ल्ड के 7th लेवल पर है, लेकिन देखो वो कैसे ब्रदर डैनियल के सामने अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। डैनियल की इस हरकत पर अदर सेक्ट के एल्डर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जिसके बाद वो डैनियल पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि डैनियल तुरंत एल्डर बा को रिलीज कर दो। जिस पर डैनियल कहता है कि ठीक है चलो मैं इसको छोड़ देता हूँ। इतना कहकर वो एल्डर बा को सीधा नीचे फेंक देता है, लेकिन इतने ऊंचाई से गिरने की वजह से एल्डर बा की डेथ हो जाती है। ये देखकर फेदर सेक्ट एल्डर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो डैनियल से कहता है कि आखिर तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, अब तुम्हें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी। और इतना कहते ही वो तुरंत डैनियल पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। फेदर सेक्ट एल्डर पावरफुल थे, इसीलिए मिस मिंग डैनियल से कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए हूँ। जिस पर डैनियल कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मेरे लिए इसको खत्म करना आसान है। जिस पर मिस मिंग कहती है कि इसकी स्ट्रेंथ सच में लाइन एज के चीफ के साथ कंपेरेबल है। जिसके बाद हम फिर से फेदर सेक्ट एल्डर को देखते हैं जिन्होंने की अपना एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करके अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था। उनको इतने गुस्से में देखकर हानी वेन और डैनियल भी घबरा गए थे। जिसके बाद डैनियल उनसे कहता है कि एल्डर आप एक्शन ले सकते हैं, और फिर तुरंत ही वो एल्डर अपनी स्वॉर्ड से डैनियल पर हमला कर देते हैं, जिससे कि डैनियल बाल बाल बचता है। फेदर सेक्ट एल्डर की स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी और वो लगातार अपनी स्वॉर्ड से डैनियल पर एक के बाद एक हमले करते जाते हैं। फिर तभी एक मोमेंट पर डैनियल ने अपनी हाथ से उनकी स्वॉर्ड को रोक लिया था और वो उनसे कहता है कि तुम इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो। फिर उसने अपने दोनों ही हाथ से उसकी तलवार को पकड़ लिया था, लेकिन तभी वो एल्डर उससे दूर पीछे हट जाते हैं। अब इससे पहले कि वो डैनियल पर हमला करे डैनियल ही उन पर अटैक कर देता है। जिसके बाद हमें इन दोनों के बीच एक क्लोज कॉम्बैट फाइट देखने को मिलती है। जिसके बाद डैनियल अपनी फुल पावर के साथ एक पंच रेडी करके उसकी तरफ बढ़ता है और वो एल्डर उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वैसा नहीं कर पाता और वो डैनियल को इस पावरफुल पंच की वजह से सीधा जमीन पर आ गिरता है। ये देखकर तो सभी के होश उड़ गए थे। वही वो
एल्डर कांपते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, ये तो बस एक डिसाइपल है। फिर तभी जिसके बाद उसके पीछे टैनियन आ जाता है। उसे देख वो एल्डर रेंग कर वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन टैनियन तो उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला था। वो उसके सर को जमीन पर रखता है और वो अपने ही स्टाइल में कहता है कि तुम ऐसा ही कुछ चाहते थे ना, तो चलो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। उसकी बातों को सुनकर उस एल्डर के तो पसीने ही छूट गए थे और वो कहता है कि टैनियन, मैं अपने लाइनेज का चीफ हूँ और तुम बस एक डिसाइपल हो, और अगर तुम मुझे मारोगे तो ये एक बहुत बड़ा क्राइम होगा। जिस पर टैनियन कहता है कि क्या चीफ ने तुम्हें नहीं बताया कि मेरिटोरियस चीफ और मैं इनर सेक्ट के लिए डिसाइपल को रिक्रूट कर रहे हैं, तो किसी को भी इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, वरना मैं उसको मौत के घाट उतार दूंगा। और इतना कहते ही टैनियन अपने एक पावरफुल पंच के साथ उस एल्डर का किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। उसको ऐसे बिहेव करते हुए देख एक फीमेल ट्राइब एल्डर कहती है कि ये लड़का तो सच में बहुत ज्यादा क्रूअल है। फिर टैनियन अपनी जगह पर वापस जाकर बाकी डिसाइपल से कहता है कि आप लोगों को किसी से भी डरने की जरूरत नहीं, मैं भी देखता हूँ कि कौन फिर से मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत करता है। जिसके बाद वो उन दोनों मरे हुए एल्डर्स की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि अगर किसी ने फिर से इंटरफेयर किया तो उसका अंजाम इनके जैसा ही होगा। उन दोनों एल्डर्स की डेथ पर वहाँ पर तो मानो सन्नाटा ही छा गया था। वही वाइट विंग सेक्ट एल्डर अपने आप से कहते हैं कि मुझे डर है कि अब कोई भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करेगा। जिस पर ब्लेड सेक्ट एल्डर भी कहते हैं कि अब ओवरऑल सिचुएशन डिसाइड हो चुकी है। जिसके बाद टैनियन फिर से अनाउंस करता है कि जो भी डिसाइपल्स मेरे मेरिटोरियस लाइनेज को ज्वाइन करना चाहते हैं वो सब वुलोंग टेरेस पर आ जाएं। उसकी बातों को सुनकर डिसाइपल्स आपस में बात करने लगते हैं कि अगर हमने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया तो ये बहुत बुरा होगा। और फिर फाइनली एक एक करके डिसाइपल अपने सेक्ट मास्टर को सॉरी कहकर वुलोंग टेरेस पर चले जाते हैं। वो सारे सेक्ट मास्टर्स भी कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि टैनियन ने उन दोनों एल्डर्स को मारकर उन सबके दिल में एक डर बिठा दिया था। उन दो डिसाइपल्स को देख टैनियन अपने मन में कहता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम दोनों भी मेरिटोरियस लाइनेज को ज्वाइन करोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी सेक्ट के डिसाइपल्स टैनियन के पास आ जाते हैं। जिसके बाद वही मौजूद मिस मिंग अपने आप से कहती हैं कि टैनियन, अगर तुम्हारी कोई फियोंसे नहीं होती तो ये कितना अच्छा होता। वहीं दूर से इन सब चीजों को देख मास्टर तेंताई कहते हैं 1 महीने में जिंग हो बहुत सारे डिसाइपल्स को मेरिटोरियस लाइनेज में ज्वाइन करवा देगा। दूसरे इसको एक अच्छे आइडिया की तरह सोचते हैं, लेकिन देखना ये होगा कि कितने लोग सिंसियर हैं, और ये सिर्फ टैनियन पर डिपेंड करता है कि वो इनके डिफरेंस को उन्हें कैसे बताएगा। डिसाइपल्स के मेरिटोरियस लाइनेज को ज्वाइन करने पर मिस मिंग और मास्टर तेंताई काफी ज्यादा खुश थे। वहाँ पर मौजूद सेक्ट एल्डर्स बस देखते ही रह जाते हैं। उनकी लाख कोशिश के बावजूद वो डिसाइपल्स को मेरिटोरियस लाइनेज को ज्वाइन करने से रोक नहीं पाए। वहीं टैनियन भी प्राउड महसूस कर रहा था। और फिर इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करते जाना। साथ ही इसके नॉवेल्स भी आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे, और उन्हें भी अपना प्यार देना मत भूलना। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो में। बाय बाय।